पहले वीडियो में हम प्रयागराज से चित्रकूट आए, उसके बाद दिन में राम घाट घूमा, फिर वहां से निकल गए कामतानाथ की परिक्रमा करने, वहीं रोपवे के माध्यम से लक्ष्मण पहाड़ी भी विजिट किया और अब आगे। आप जब भी चित्रकूट आए राम घाट की आरती ना मिस करिएगा। सलाद है, राइस है, आउट करने आए हैं सती अनुसुईया टेम्पल और पूरा जंगल के बीच से रास्ता आया है। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस। चल भाई बता। अब हम लोग निकल पड़े। लगभग 740 सीढ़ियां चढ़कर आप सीता रसोई तक पहुंच सकते हैं, जो कि इस पहाड़ की ऊपरी शिखा है और वहां साक्षात बजरंगबली हनुमान जी महाराज को। अबे यार, और सीता रसोई में हमारे साथ क्या नाम दिया? सौरभ पांडे। कहाँ से आना हुआ पांडे जी महाराज? प्रयागराज से। इलाहाबाद से आके भोग का 11 रुपए सेवा किया। बोल मैया की जय। टाइम से करना है सौरभ पांडे। पीछे कर चुके भैया। नहीं वहाँ का यहाँ नहीं, यहाँ का ये 100 रुपया। चलिए। लिए ये रास्ता मुझे थोड़ा थोड़ा लद्दाख का वाइब दे रहा था। करीब 2 डेस्टिनेशन था जिसके बारे में तो हमारे चित्रकूट सीरीज के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। तो कामतानाथ की परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद अब वक्त हो चला था राम घाट की आरती देखने का, जो कि शाम के लगभग 7 सवा 7 बजे के आसपास होती है। आप जब भी चित्रकूट आए राम घाट की आरती ना मिस करिएगा। हम लोग वहां लगभग आधे घंटे रुके और वहां बैठकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस दौड़ती भागती दुनिया, इस तनाव से भरी दुनिया से निकलकर हमें एक स्थिरता मिल गई हो। इस जगह का वाइब एकदम अलग था, इतना मन को शांति मिल रही थी। मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा और आरती का मनोरम दृश्य देखकर मन प्रसन्न हो गया। प्रयागराज से चित्रकूट की यात्रा, उसके बाद कामतानाथ जी की परिक्रमा करने के बाद अब जोरों शोरों की भूख लगी थी, तो हम लोग निकल लिए डिनर करने। क्या हुआ सौरभ भैया, भूख लगी है क्या आपको ज़्यादा? अरे 130 रुपए की जो थाली है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो रोटी है, जो 5 रोटियाँ हैं, और दाल है, पनीर की सब्जी है, पापड़ है, भिंडी की सब्जी है, सलाद है, राइस है और नींबू आप सब्जी में दाल में डाल के बढ़िया खाने का एंजॉय कर सकते हैं खाने को। और सबकी थाली तैयार है, सब डिनर कर रहे हैं और यस, डिनर करके आपसे बातें करते हैं खाना के। 130 की थाली थी। खाना पूरी तरीके से नहीं खा पाए, 4 रोटी ही खिलाई और 5 रोटी का था उसमें, बट हम लोगों ने 4 रोटी खाई। भाई ने 3 4 कुछ ने 3.5 खाई, कुछ ने 4 खाई और 5 तक कोई नहीं पहुंच पाया। और चावल भी बहुत सारा था। खाना एक नंबर। अगर आप आते हैं यहाँ पे तो इस रेस्टोरेंट का मैं भी आपको नाम बता देता हूँ, यहाँ पे आके खाना ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। मतलब हाईली रिकमेंडेड, आपको ज़रूर यहाँ का खाना ट्राई करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको रेट लिस्ट यहाँ का उसकी मैं आपको फ़ोटो खींच के दे दूँगा, मतलब लगा दूँगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा। बाकी खाना यहाँ का यार लाजवाब, मतलब डिनर यार क्या बात है। शानदार खाना, शानदार मिल्क केक, खाने में पापड़, अचार, 5 रोटी थी, हम लोगों ने 4 खाई। मारवाड़ी ढाबा और आपका ये क्या कहते हैं, समृद्धि भवन के बगल में ही है। यहाँ पे होटल में हम लोग रुके भी हैं, रूम वगैरह भी बढ़िया है और खाना भी। सुनो आना तो मिल्क केक जरूर खाना, ठीक है? मेरा फेवरेट रहा है, बहुत लाजवाब, सॉफ्ट है और बहुत मजा आ गया सीरियसली। चित्रकूट की सड़कों पे आधी रात को हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ का शानदार खाना खाकर मन और आत्मा दोनों प्रसन्न हो गई थी। तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े चित्रकूट की सड़कों पर नाइट आउट करने। आए हैं सती अनुसुईया टेम्पल और पूरा जंगल के बीच से रास्ता आया है, पूरा ब्लैक, मतलब बोलते हैं जैसे पिच डार्क, बहुत ही अंधेरा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, और रास्ता भी आप देखना क्या क्या हुआ है क्या नहीं। और रास्ता बहुत ही अमेजिंग है, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं रास्ता। सो आइए आपको थ्रिलर का एक्सपीरियंस कराते हैं। दोनों साथ में चलो ना, तो लाइट ज्यादा आएगी तो रास्ता दिखेगा। 11 और ये अंधेरी रोड, वो भी जंगल के बीच से। बहुत ही हॉरेबल, बहुत ज्यादा डरा हुआ एकदम माहौल। बिल्कुल हालत नहीं डाउन हुई है, आपको भी जरूर आना चाहिए। आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ आइए। रिकमेंड किसने किया था? मैंने। और रिकमेंड मैं बताना चाहूँगा, मैंने रिकमेंड किया था
और पूरा मैंने सपोर्ट किया था प्रकाश भाई को कि चले। मेरे रास्तों पे चल रहे हैं और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस। चल भाई बता वो जानवर था भाई साहब। और ये है डे 2 और सुबह के बज रहे हैं 9:42 मिनट्स और हम लोग छोड़ रहे हैं अपने, चेकआउट कर रहे हैं होटल से समृद्धि भवन और निकल रहे हैं हनुमान धारा के लिए। आज दिन दूसरा दिन है। और नींद बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, खाना बहुत अच्छा था। तो देखते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और हनुमान धारा के लिए निकलते हैं। हनुमान धारा और सीताकुंड। हाँ, सीताकुंड के लिए। और चलते हैं। ये होटल है और बाहर जाने का रास्ता है। और ये हमारी पहले चाय वाय पियेंगे सौरभ, उसके बाद ये हमारी बाइक से। हाँ भाई, चाय और पार्ले जी और दही जलेबी तो सबसे जरूरी। हाँ, देखते हैं। और इसमें आप पढ़ सकते हैं सारी डिटेल्स जो लिखी हुई हैं इस जगह के बारे में। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। इस शिला पर प्रभु श्री राम जी के पैरों के निशान मुद्रित हैं और यहीं से माता सीता और प्रभु श्री राम जी चित्रकूट के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा करते थे। सामने जो आप नदी देख रहे हैं वो है मंदाकिनी नदी। तो आइए जानते हैं इस जगह के बारे में कुछ। जंगल से फूल लाए, उसका बेड़ी है गजरा बनाया और भगवान राम स्वयं माता जानकी का फूलों पहले लगा तो भगवान एक बाण मारा, कौआ तीनों लोक में गया लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौआ की एक आंख खोल देते। आज कौआ की आंख था। अब आपका 1 मिनट टाइम और जो क्लियर देखिए, ये कौआ की आंख, ये भगवान का बायां पैर, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर का घुटना, ये घुटना टेक करके भगवान ने बाण। यहाँ राम बैठे थे, यहाँ सीता बैठे थे, ये माता का पीछे रखा, ऊपर मंदिर। लेकिन अब आप ध्यान। तो इस जगह के बारे में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। श्री राम इसी शिला पर बैठकर माता सीता का फूलों से बने आभूषणों से श्रृंगार किया करते थे। तो एक बार की बात है, माता सीता इसी शिला पर बैठी हुई थी तो इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का वेश धारण कर माता सीता को चोंच मारी तो उनके पैर से रक्त बहने लगा। तब प्रभु श्री राम जी ने धनुष में सरकंडे सींग का बाण बनाकर कौवे के आंख में मारा। तो तब से कौवा एक आंख से देख पाता है। तो स्फटिक शिला विजिट करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े आरोग्य धाम में। वहाँ स्थित पंचवटी रेस्टोरेंट में कुछ ब्रेकफास्ट करने, बट उस टाइम वहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं था। 12 बजे लंच मिलता है वहाँ पे। वहाँ पे लेकिन एक बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल बनाया हुआ है जहाँ पे नहाने का एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। अभी हम लोग हैं इस समय आरोग्य धाम पे और यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी झील है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है और साथ में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। आप जब भी आइए तो यहाँ पे जरूर आइएगा। और यहाँ के रेस्टोरेंट का नाम है पंचवटी रेस्टोरेंट। और नहाने के अगर आप शौकीन है तो यहाँ आ सकते हैं। हमने आपको वीडियो दिखा दिया है। और हनुमान धारा की चढ़ाई सबसे पहले, हनुमान धारा की चढ़ाई सबसे बढ़िया सबसे, हॉस्पिटल भी है, मेडिकल हॉस्पिटल। सुनो क्योंकि देखो हनुमान धारा में 750 सीढ़ियाँ चढ़ना है। वहाँ पे आना मतलब धूप ज्यादा हो जाएगी, इससे पहले वहीं चलो, ठीक। तो फाइनली हम लोग निकल पड़े थे हनुमान धारा के लिए और मेरे सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं वहीं पर हनुमान धारा स्थित है और लगभग 740 सीढ़ियां चढ़कर आप सीता रसोई तक पहुंच सकते हैं जो कि इस पहाड़ की ऊपरी शिखा है और वहां से 150-200 सीढ़ी पहले ही मुख्य मंदिर हनुमान धारा का स्थित है। अमेजिंग, बहुत टेस्टी चाय कुल्हड़ वाली, मजा आ गया। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान धारा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये चढ़ाई वाली सीढ़ियां हैं। रोपवे भी यहाँ पे अवेलेबल है बट अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी वो चालू नहीं है। चढ़ाई करते हैं हनुमान धारा, तकरीबन 750-800 सीढ़ियाँ हैं, काफी हाइट पे है। चलते हैं हनुमान धारा, चढ़ाई करते हैं।
और हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं हनुमान धारा के लिए। मेरे पीछे का नज़ारा भी है। ऊपर हूँ हनुमान धारा की चढ़ाई पे। आधे से ज़्यादा वैसे भी चढ़ाए, गाड़ी घोड़ा में जाओ। तकरीबन 130 सीढ़ियाँ बची हुई हैं ऊपर पहुँचने के लिए। तो मेरा हाथ पकड़ के खा रहा है पूरा। एक नंबर आ रहा है। 10 तुम्हारा 10 उनका 20 हमारा देना। हाँ 20 आपका है। 30 हमारा हो जाएगा। अरे हो गया 30 हो जाएगा। हो गया, अब नहीं चाहिए। बस अब हो गया। ये देख सकते हैं। तो लगभग 500-550 सीढ़ियां चढ़कर आप पहुंच सकते हैं मुख्य मंदिर। और मेरे सामने आप देख रहे हैं साक्षात बजरंगबली हनुमान जी महाराज को। और ऊपर से कलकल बहती हुई माँ गंगा निरंतर हनुमान जी की सेवा में लगी हुई हैं। और इनका स्रोत किसी को नहीं मालूम, ये कहाँ जाकर समाप्त होती है किसी को नहीं मालूम। और यह जगह हनुमान धारा के नाम से प्रख्यात है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के जो पुजारी हैं जिनसे अभी मैं बात करूँगा, उन्हें हमारे बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारा वीडियो देखकर यहाँ पर आए हैं। अगर आप हमारा वीडियो देखकर जाते हैं तो उन्हें ज़रूर हमारे बारे में बताइएगा। पंडित जी का नेचर बहुत अच्छा था, उनको हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताया, उन्होंने हमें वीडियो बनाने दिया और इस जगह के बारे में भी बताया और प्रसाद भी दिया। तो आप जब भी जाइएगा उनसे मिलेगा और उन्हें हमारे बारे में ज़रूर बताइएगा। हनुमान जी ने लंका जलाए तो हृदय में ज्वाला रहती थी हनुमान जी की। शांति के लिए राम जी ने हनुमान जी महाराज को स्थान दिया है। लंका जलाने की ज्वाला शांति के लिए बाण मार करके धारा प्रवाहित किया। निरंतर गंगा मैया चलती है, ऊपर से नहीं पता कहाँ से आती है। स्रोत नहीं पता। हाँ, जाने का पता नहीं कहाँ जा करके समाप्त हो जाती है। स्थान में गंगा जी का दर्शन होता है। स्थान धारा के पश्चात भगवान राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया है, भक्त हनुमान तो कलयुग में पूजनीय होंगे। जो भक्त हनुमान जी महाराज के दरबार में आते हैं, अपना मनोरथ सुनाते हैं। अन्न धन दूध शक्ति भक्ति बल बुद्धि की देने वाले हैं। अष्ट सिद्ध नवनीत की दाता असवर दीन जानकी माता, इनको माता जानकी जी का आशीर्वाद। उस समय भगवान राम और माता जानकी जी ने हनुमान जी महाराज का 5 चीज से प्रतिष्ठा किया। हनुमान जी महाराज को ध्वजा चढ़ता है, लंगोटा चढ़ता है, तेल सिंदूर जिससे मालिश होता है, आटे का रोट का भोग लगता है, महाराज का पूजन होता है। फिर नियम ये महात्म ये हनुमान धारा की जगह है। शंकरसन गिर से पार्वत का नाम शंकरसन गिर है। शंकरसन गिर पार्वत में हनुमान जी महाराज को स्थान मिला है। बाण मार करके धारा दिया। से हनुमान जी महाराज की सेवा में गंगा मैया चल रही। बोलिए हनुमान धारा महाराज जय। और ये जो जल आ रहा है ये गंगा जी ऊपर से आ रही हैं और ये गंगा जी का जल है जिसे हनुमान धारा कहते हैं। तो आइए आपको हनुमान धारा की डुबकी लगवाते हैं। अबे यार अब हम क्या करें? लो ध्यान नहीं दिया ना तुम। वीडियो में आ गया क्या? बे यार गया वो प्रसाद। तो जैसा कि आपने देखा बंदरों ने हमारा प्रसाद भी छीन लिया। और कोई ना, फिर वहाँ से हम लोग चढ़ाई पे निकल पड़े सीता रसोई के लिए। और सीता रसोई में हमारे साथ क्या क्या हुआ आप देखिएगा वीडियो पे। हनुमान धारा के मुख्य मंदिर से सीता रसोई लगभग 150-200 सीढ़ियां ऊपर था।
श्रृंगार ले लो, सीता मैया का श्रृंगार। नहीं रहा तो कुछ नहीं लेना। और ये है सीता रसोई प्रवेश द्वार। इच्छा पूरी करना, चरणों की मुक्ति देना, 10 रुपया सेवा दिया। रखे भैया धन्यवाद। हाँ, ये निकल जाओ। क्या नाम माता जी आपका? भाई साहब के लिए बहुत ज्यादा लूटते हैं। अबे यार यहाँ से नज़ारा देखो। क्या कर रहे हैं? क्या है ये सब? आपका नाम टॉर्चर लगने लग जाता है। वही तो। टॉर्चर लगे करिए। आपका नाम? विद्याधन देना। क्या नाम भैया? सौरभ पांडे, कहाँ से आना हुआ? पांडे जी महाराज प्रयागराज से। इलाहाबाद से आके भोग का 11 रुपए सेवा किया। बोल मैया की जय। प्रेम से करना है। सौरभ पांडे पीछे कर चुके भैया। नहीं नहीं, वहाँ का यहाँ नहीं, यहाँ का ये सौरभ भैया। सोई नहीं हो गया, हो गया। चलिए। तो इस जगह के बारे में मेरा आपको ये सुझाव है कि आप एक आध जगह श्रद्धा से पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप हर जगह ही पैसा देने लगेंगे तो सीता रसोई खाली हो या ना हो, बट आपका बटुआ जरूर खाली हो जाएगा। तो नाम पता बताइए और पढ़ते चलिए। और ये है सीता रसोई। वाह 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 सौरभ, हाँ, कैसा है सौरभ? बहुत ही शानदार। तेरे भाई को दक्षिणा बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो इस समय हम लोग हैं सीता रसोई, जो कि हनुमान धारा की सबसे ऊपरी शिखा है। और लगभग 700-800 सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर आए हुए हैं। और यहाँ पुजारियों से बच के रहिएगा, हर कदम पे आपका 10 रुपए 5 रुपए जाने वाला है। दूसरे कदम में तीसरे हाँ, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार दीजिएगा, एक आध जगह दे दीजिएगा, लेकिन हर जगह अगर आप देने लग जाएंगे ना तो आपका पूरा जो वॉलेट है वो खत्म हो जाएगा। सो इन सब चीज़ों से बच कर रहिएगा और इस जगह का, इस नज़ारे का और धार्मिक स्थली का लुत्फ उठाइए और एंजॉय कीजिए। तो बोलिए जय श्री राम। चलिए, कुछ बोलना चाहोगे भाई? कैसा लगा? बहुत ही awesome, बहुत ही awesome। इतना ऊपर, वाह बहुत प्यारा, बहुत तगड़ा। अब हम लोग नीचे उतरते हैं और अब हम लोग का अगला जो डेस्टिनेशन है वो है गुप्त गोदावरी। यस, गुप्त गोदावरी। तो हनुमान धारा की चढ़ाई हमने कर ली कंप्लीट, सीता रसोई के भी कर लिए दर्शन। तो बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। तो अब हम लोग निकल पड़े थे अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। ये रास्ता मुझे थोड़ा थोड़ा लद्दाख का वाइब दे रहा था। और ये बाईपास है आपका सत्य अनुसुईया गुप्त गोदावरी। आपको कहीं भी जाना है तो आपको शहर के अंदर से नहीं जाना है, बाईपास बना हुआ है। तो जी हाँ, हमारा अगला डेस्टिनेशन था गुप्त गोदावरी और सती अनुसुईया आश्रम। तो ये हमारा आखिरी 2 डेस्टिनेशन था, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में दिखाने वाले हैं। जर्नी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रही और जितना हम लोगों ने सोचा था उससे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी रही। सो अब हम लोग निकल पड़े थे अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जिसे हम आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में। और आपका हनुमान धारा से गुप्त गोदावरी की जो डिस्टेंस है वो 18 से 20 किलोमीटर के लगभग है। और ये बाईपास का रास्ता बेस्ट है वहाँ तक जाने के लिए और इस नेचर को एंजॉय करने के लिए। और इस समय हम लोग हनुमान धारा से गुप्त गोदावरी के लिए निकले हैं, जो बाईपास है। और उस रास्ते के बीच में ये शानदार नज़ारा, मेरे पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं और यहाँ पे झील है। ये पुल पे हम लोग खड़े हैं, फोटो शूट हो रहा है। प्रकाश भाई, शुभम भाई और हॉपर विद इस चॉपर और कुछ पांडे अपने वो। हाँ, और कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करके अब यहाँ से निकलेंगे सीधे गुप्त गोदावरी। मजा आ रहा है प्रकाश, बहुत मजा आ रहा है। क्या बोलना चाहोगे भैया? नहीं, ये जो हम लोगों ने नया रास्ता एक्सप्लोर किया ना अभी, मतलब ये हाल ही में बना हुआ है। ये सीधे हम लोग को, ये जो तुम्हारी चित्रकूट की यूनिवर्सिटी है, इसके सीधे मतलब पूरी मार्केट में हम लोग क्रॉस नहीं करनी, रामघाट वाली, ये सीधे उसके आगे उतार देगा। और आपका ये जो क्या कहते हैं, हनुमान धारा से गुप्त गोदावरी की दूरी ऑलमोस्ट 18 से 20 किलोमीटर के लगभग है। लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत शानदार है, थोड़ा सा बीच में उबड़ खाबड़ है बट लेकिन सही है रास्ता। और पीछे ट्रक आ रही है, किनारे हो जाओ। अभी सब बन रहा है, बनते बनते बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा है, नेचर है, नेचुरल रास्ता है, नेचुरल रास्ता बहुत प्यारा है। इतनी हरियाली तो शायद। आपको आइए दिखाते हैं अगले वीडियो की कुछ हाइलाइट्स। हमारे भैया, नहीं 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 नहीं
सांप आप बहुत तेज पकड़ते हैं। हाँ, बहुत तेज सांप पकड़ते हैं, बहुत तेज। तो अरे प्रकृति का लुत्फ उठा सकते हैं। मैं भाई की कॉपी करना चाहता हूँ। ओरिजिनल। हम तो अभी बहुत यंग हैं, इंस्पिरेशन असल में ऐसे लोगों से मिलती है। और गुप्त गोदावरी से लगभग 11 किलोमीटर की डिस्टेंस है। सेकंड वीडियो में दिखाया है, तो इसी रास्ते पे थे और हमें एक जानवर भी दिखा था। लेकिन फाइनली चाबी मिल गई भाई, मन्नत मांगी मैंने। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अपने चित्रकूट सीरीज के आखिरी व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भाई ताजमहल आगे है। ताजमहल।